Yes, the second part of chapter number 9, Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy. In the previous class, we have studied about the meaning of fundamental rights. Also, we have learned that there are 6 fundamental rights that is given to us by our Indian Constitution. And the first one, that is right to equality, we have discussed in our previous class. So, as we know, there are 6 fundamental rights. So, the first one we have discussed, right to equality. Now, the second one, that is right to freedom. So, the Indian Constitution gives us the second right, that is right to freedom, and under this right to freedom there are 6 fundamental rights that are given. Number 1 is freedom of speech and expression. दूसरा जो हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है इंग्लिश में, उसमें दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम. इसके अंदर 6 अलग अलग टाइप्स के हमें अधिकार मिले हैं या अलग अलग टाइप्स के फ्रीडम मिले हैं, और हमारा जो फंडामेंटल राइट है अलग अलग दिया हुआ है, जो 6 तरह की है अंडर राइट टू फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? So, the Indian Constitution gives us the liberty or the freedom to express ourselves through our speeches, or we can give our opinion on any matters, on any issue of our nation, or we can give our perspective on any matter. भारतीय संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है. इसके तहत हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी संबंधित मुद्दे पे. हम चाहें तो सरकार के साथ भी हो सकते हैं, उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें मिलता है अपने दूसरे राइट टू फ्रीडम के अंदर. पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दूसरा जो फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू फ्रीडम, दैट इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. हम किसी भी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं. वी कैन गैदर एट एनी प्लेस प्रोवाइडेड दैट वी हैव नो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. हम शांतिपूर्वक कहीं भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं. हमारे पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं होना चाहिए, कोई हथियार हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए. ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं. Now the third one, that is to form association or unions. As an Indian citizen, we have the right to form many types of associations or unions for the well-being of the society or for any particular group. किसी भी समुदाय के लिए, उसकी भलाई के लिए, या किसी भी तरह के समाज में अच्छे काम करने के लिए हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं. जैसा हम सब जानते हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं, मजदूर यूनियन बनाया जाता है. ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर आता है, दैट इज़ टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, दैट इज़ आवर राइट टू फ्रीडम. इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. द फोर्थ वन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूम सकते हैं. ये हमारा भारतीय नागरिक होने का ये एक अधिकार है कि हम भारत के किसी भी कोने में अपने विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया वी कैन फ्रीली मूव. नोबडी कैन इंटरफेयर ऑन दैट मैटर. कोई भी हमें रोक नहीं सकता अपने भारत देश में घूमने से, और ये आता है अंडर राइट टू फ्रीडम. पांचवा जो है, फिफ्थ नंबर, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, दैट मीन्स वी कैन सेटल इन एनी स्टेट, एनी पार्ट और एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. किसी भी राज्य में हम जाकर वहाँ सेटल हो सकते हैं, वहाँ अपना घर बना सकते हैं, या वहाँ पर जाकर हम परमानेंटली सेटल हो सकते हैं. ये आता है हमारा अधिकार राइट टू फ्रीडम के अंडर. Number 6, to practice any profession, trade or business. As an individual, we have the right to take any profession. किसी भी बिजनेस में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी व्यापार में हम जा सकते हैं. ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू freedom. So these were some of the
rights that are given to us under right to freedom by our Indian Constitution. So in the next video we will understand the third type of fundamental rights, that is right against exploitation.